सभी नागरिकों का हो एक ही नारा, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत हमारा। जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नालदेहरा, विकासखंड मशोबरा, जिला शिमला में। यहाँ हम जानेंगे कि इस पंचायत में स्वच्छता संबंधी कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस पंचायत में स्वच्छता के अभियान को चलाने में इनको आ रही है और कौन कौन सी सुविधाएं पंचायत की तरफ से, विभाग और सरकार की तरफ से इनको मिल रही है। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भविष्य में स्वच्छता अभियान को और इसके संकल्प को संपूर्ण करने के लिए इनकी मदद के लिए चलाई जा सकती है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे पंचायत के प्रतिनिधियों से। आप मेरे साथ नालदेहरा पंचायत के पंचायत भवन को देख सकते हैं। इस पंचायत में कौन कौन सी ऐसी वर्तमान में गतिविधियां हैं जो चल रही है स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए। हम जानते हैं कि स्वच्छता का जो अभियान है ये पूरे देश में एक मिशन के तौर पर वर्ष 2014 से शुरू किया गया था। कई चुनौतियां आई, कई समस्याएं आई, लेकिन सभी देश के नागरिकों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में भरपूर सहयोग और योगदान दिया है। नालदेहरा पंचायत उन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां वर्तमान में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में इस पंचायत में की जा रही है। अभी मेरे साथ है ग्राम पंचायत नालदेहरा, विकासखंड मशोबरा की प्रधान सुषमा कश्यप। इनसे जानते हैं कि नालदेहरा पंचायत में स्वच्छता संबंधी कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही है, कौन सी समस्याएं एवं चुनौतियां हैं जिसका इन्हें सामना करना है और भविष्य में इनकी अपने पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि नालदेहरा पंचायत में स्वच्छता मिशन को चलाने के लिए आपके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं? जैसा कि आपने कहा है कि स्वच्छता जो है किसी भी परिवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपनी पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके लिए ग्राम सभा में लोगों की सलाह से हमें कुछ योजनाएं बनाई भी है। वो कितनी सफल हो पाती है उसके प्रयास हमारे जारी है। सबसे पहले तो हमें दिक्कत आई है कि नालदेहरा हमारा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं उनका मुख्य जो कार्य है वो घोड़े चलाना है। तो घोड़े के लिए एक मुख्य समस्या हमारे पास थी। उसके अलावा मेरे पास पूरे 7 वार्ड हैं। 7 वार्डों में से 2 वार्ड जो है मेरे वो थोड़े शहरी आते हैं, जो साडा के अंडर भी आते हैं। शहरी परिवेश में रहता है कि जो बाहर से लोग आते हैं या अधिकतर दुकानें रहती है, तो उसके कूड़े कचरे के प्रबंधन में हमें बहुत समस्या आई। उसका निदान करने के लिए ग्राम सभा में हमने कुछ प्रस्ताव पास किए। लोगों की सलाह के अनुसार जो सुझाव हमें आए वो हमने इम्प्लीमेंट किए। जैसे घोड़े की जो लीद थी उसके लिए हमने कुछ पिट्स बनाए, उसमें उस लीद को सड़ने के लिए डाल देते हैं। 2 सफाई कर्मचारियों का भी हमने प्रबंध किया। वो सारा दिन भर उस लीद को इकट्ठा करके उन गड्ढों में डालते हैं, जिसका जो हमें उन पर व्यय होता है, उनकी जो हम सैलरी देते हैं वो हम उन घोड़े वालों से, एक घोड़े के ऊपर 100 रुपया है प्रति माह हम उसको इकट्ठा करते हैं। उसमें से उनके लिए कुछ वर्दी हो जाती है, कुछ ग्लव्स हो जाते हैं, झाड़ू हो जाते हैं और बाकी उनकी जो हमारी सैलरी है वो अलग से रहती है। अब जो हमारे नए जो हमने कुछ योजनाएं बना रखी हो इस तरह से है कि अभी हमने एक सेग्रीगेशन शेड बनाया है और प्रत्येक दुकान या शहरी क्षेत्र में जो किराएदार है उनके ऊपर हर दुकान से 100 रुपया, सब्जियों वाली दुकानों से हमने 500 रुपया स्वच्छता शुल्क हम इकट्ठा करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी उन दुकानों से गीला और सूखे कचरे को पहले तो पृथक करते हैं। वो दुकानों में अलग अलग से 2 डस्टबिन हैं, उन्हें ला करके जो सेग्रीगेशन शेड है हमने इस तरह से बनाया है कि उसके एक चैम्बर में सूखा कचरा, दूसरे चैम्बर में हमने गीला कचरा रखना है। उसके बाद अगर गीला कचरा हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास कुछ पिट बने हैं, कंपोस्ट पिट जो हमने जंगलों में बनाए हैं। तो उसमें 4x4 का एक गड्ढा बनाया जाता है। सब्जी के छिलके या जो बचा हुआ भोजन होता है होटलों से, उससे हम वहाँ गलने सड़ने के लिए डाल देते हैं। जब हमारा गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में हम एक पौधा रोप देते हैं। उस पौधे को पूरी खाद भी मिल जाती है और वो कच्चा गड्ढा होता है इसलिए उसको भरने में दिक्कत नहीं होती है। साथ में खाली जगह में हम दूसरा गड्ढा बना देता है। अगर हमारे पास कूड़ा ज़्यादा ही हो जाता है तो हम लोग एक गाड़ी हायर करके उससे बरियाल को भेज देते हैं। फिर रहती है हमारे गाँव के परिवेश की बात। गाँव में स्वच्छता से लेकर
कुछ कूड़ेदान लगाए गए हैं जहाँ पर हमारा, क्योंकि जो तो गांव का परिवेश है, सभी लोगों ने पशु पाल रखे हैं, हमारे छिलके या जो बचा हुआ भोजन होता है वो तो हम पशुओं को दे देते हैं। सूखे कचरे की हमें दिक्कत आती है, उस सूखे कचरे को हम इकट्ठा करके उसी सेग्रीगेशन सेंटर में, शेड में रखते हैं। ये हमारा हो गया कचरे का प्रबंधन। फिर जैसे आपने बोला है कि हमारा जो जल, सबसे पहले तो जल संग्रहण करना, क्योंकि जब मैं अपने पंचायत क्षेत्र की बात लेती हूँ तो हमें पानी की बहुत समस्या है। पानी जो हमारा एक स्कीम का पानी आता है जो लगभग दूसरे या तीसरे दिन आता है, तो मनरेगा के तहत से या सरकार की जो हमारे धनराशि होती है उससे हमने हर घर में वो रूफ वाटर, छत का जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसके लिए मनरेगा के तहत वो बनाए हैं, टैंक बनाए हैं जी, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। छत का जितना भी पानी होता है उसको हम उन टैंकों में इकट्ठा करते हैं। उनका प्रयोग हम पशु को पिलाने के लिए, सिंचाई के लिए और छोटी मोटी जो गार्डनिंग होती है उसके लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, पीने के लिए हमारा जो पानी स्कीम से आता है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पानी के संग्रहण के लिए अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जिसमें हमने 15वें वित्त आयोग से कुछ धनराशि रखी है, जो हमें टाइड अनटाइड फंड जिस तरह से बांटा जाता है, तो टाइड जो फंड होता है हमारा वो स्वच्छता के लिए होता है। उसमें हम लोगों ने प्रत्येक घर का ये लक्ष्य रहा है कि हर घर में हमने सोक पिट बनाना है। सोक पिट का अर्थ है कि हमने जो हमारा बर्तन धोने का पानी, मतलब किचन वाला पानी और बाथरूम वाला पानी है, नालियों से होते हुए वहीं हमारे कहीं भी जहाँ हमारे पास जगह उपलब्ध हो, जगह के अनुसार उस गड्ढे को हम बनाया जाता है, कच्चा गड्ढा। ग्रामीण परिवेश में लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए ब्लॉक से जो हमारे जेईस आते हैं उन्होंने बड़े सरल भाषा में हमें समझाया है कि जब वो गड्ढा बनाया जाएगा उस गड्ढे में हमने पहले नारियल के बराबर पत्थर डालने हैं, फिर अमरूद के बराबर डालने हैं, उसके बाद छोटे छोटे फलों को लेके अंत में हमने उसमें मिट्टी डाल देनी है। बाथरूम से आने वाली जो प्लास्टिक की पाइप है उसको लगभग 2 फीट की गहराई में पाइप को डालना है और उससे किचन से जब पानी बाहर निकलेगा वहाँ भी हम एक चैम्बर बनाएंगे। उस चैम्बर के ऊपर एक बोरी डाल दी जाएगी, जो किचन से आने वाला अनाज इत्यादि है वो उसके ऊपर रह जाएगा। फिर जैसे ही वो, कई बार क्या होगा कि उसकी सतह जब भर जाएगी तो हम उससे साइड में फेंक देंगे और जो पिट में हमारा जाएगा वो पानी जाएगा। और उसका बनाने का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो हमारा ग्रे वाटर है वो वैसे ही नालियों में ना बहे, वो पानी छन के चला जाएगा। और उस पिट के आसपास अगर हम पौधारोपण करते हैं तो जो भी हम छोटी मोटी गार्डनिंग जैसे पुदीना इत्यादि हो गया, जो भी कोई नमी रहती है वो हरा भरा क्षेत्र रह जाएगा। तो जब हर घर में वो लगेगा तो मुझे लगता है कि सारा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा और हमारा जो पानी है अगर हमारे नेचुरल सोर्स में कहीं मिलता है तो वो ग्रे वाटर नहीं बल्कि छना हुआ पानी जाएगा। सुषमा जी, नालदेहरा पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत है और बाह्य शौच मुक्त पंचायत है, और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर्यटक आते हैं और नालदेहरा राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मानचित्र पर है, तो पर्यटकों का आना आपके लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों का रोजगार जुड़ा है। लेकिन आपकी एक पंचायत प्रतिनिधि के नाते कई चुनौतियां भी, जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो जैसे ही शौचालय आपके पंचायत में बने हैं तो उसके मल निकास के लिए जैसे सोक पिट्स बने हैं, उसकी क्या व्यवस्था रहती है और कैसे आप इसका क्रियान्वयन करती हैं? जैसा आपने पूछा है कि टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट का आना आपने सही कहा है कि हमारे लोगों के लिए रोजगार का माध्यम रहता है, किंतु चुनौतियाँ ये रहती है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा फैलती है। जितनी भारी मात्रा में लोग आएंगे उतनी ज़्यादा भारी मात्रा में हमारे गंदगी रहेगी। लेकिन हम टूरिस्टों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमने जो गंदगी है उसका निपटान करने के लिए डस्टबिन लगाए हैं, जो भी वो कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो उसमें डालते हैं। और 2 हमारे पास शौचालय बने हैं वहाँ पे, वो हमने पंचायत की तरफ से नहीं बना रखे हैं। एक हमारा टूरिज्म की तरफ से बना है, वहाँ पे एक ई टॉयलेट है, वो साडा वालों की तरफ से वहाँ पे लगा है। फिर रहती है हमारे गांव के परिवेश की बात, तो वहाँ पर हमारे सभी के पास शौचालय बने हैं। लेकिन अब सरकार की एक नई मुहिम है, 15वें वित्त आयोग में हमने थोड़ा सा उसमें धनराशि का भी उसमें उपलब्ध है, लगभग 5,000 पर व्यक्ति को मिलता है। सभी के घरों में शौचालय भी बने हैं और सभी के घरों में एक सेप्टिक टैंक भी बना है। लेकिन जैसा आपको पता है कि कानून की तरफ से भी ये बिल्कुल निषेध है कि हम अगर हमारा सेप्टिक टैंक भर जाता है तो हम उसे खाली नहीं कर सकते हैं, जल्दी खाली नहीं कर सकते। उसका एक पीरियड होगा 4 या 5 वर्ष के बाद, जब हमारा जो मल है वो एक खाद का रूप धारण कर लेता है, तभी हम उसे खाली कर सकते हैं।
इसके लिए 15 वित्त आयोग में एक आयोजन किया गया है कि हर गांव, हर घर में जिसके पास एक शौचालय है उसके लिए एक दूसरा पिट बनाया जाएगा, जिसे हम ट्विन पिट का नाम दे देंगे। एक हमारे पास पहले से बना होगा, दूसरा लगभग हम 4 मीटर की दूरी पे दूसरा गड्ढा बनाएंगे। और शौचालय से जब मल की निकासी होती है तो बाहर आके हमने एक चैम्बर बनाना है। उस चैम्बर में भी हमने एक पाइप को, अंदर से हमारी सिंगल पाइप आएगी, वहाँ पर उसको डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने का वो एक, उससे रेट्रोफिटिंग कहा जाता है, जो एक टेक्निकल नाम है। तो वहाँ से क्या किया जाएगा कि लगभग 5 या 6 वर्षों तक, जब तक हमारा एक गड्ढा नहीं भरता है तो एक तरफ को हमारी पाइप जाएगी। अगर हमारा एक गड्ढा भर जाता है तो हमने उसको ऊपर से चैम्बर से बंद कर देना है, दूसरे गड्ढे के लिए लगा देना है उसको। और जो पहले वाला भरा हुआ गड्ढा है लगभग उसको 4 या 5 महीने के लिए बंद रखना है। 4 या 5 महीने के बाद उसकी खाद को हम खेतों में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर घर में हम वो ट्विन पिट का निर्माण करेंगे। और अगर गाँव में हमारे पास अब सभी के घरों में पशु नहीं है, या कम्युनिटी में कई बार ऐसा होता है कोई छिलके या गली सड़ी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, तो कम्युनिटी में भी हम किसी स्थान पर एक या 2 कंपोस्ट पिट का भी निर्माण कर सकते हैं। और घरों में हमारे वर्मी कंपोस्ट के भी पिट बने हैं, जिसमें हम वॉर्म्स डालते हैं, गोबर डाल दिया, और वो वॉर्म्स क्या करते हैं, उस पिट को भी हम डिवाइड कर देते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारे एक तरफ ताज़ा गोबर रहता है और ताज़े गोबरों में भी हमारे वॉर्म्स रहते हैं। जब वो उस खाद को गला सड़ा देते हैं तब वो अपने आप ही दूसरे पिट के लिए चले जाते हैं। तो हमारी तैयार खाद एक गड्ढे में रह जाती है और ताज़ा गोबर हमारा एक तरफ रह जाता है, जो कि एक सफाई में, स्वच्छता में हमारा बड़ा योगदान देते हैं। स्वच्छता में हमारे अभी एक मनरेगा में एक नई गाइडलाइन आई है कि हमारे जितने भी लैंड डेवलपमेंट के कार्य होंगे या हमारे जो नदी नाले हैं उसके आसपास प्लांटेशन करनी है। जब हमारा क्षेत्र हरा भरा रहेगा तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, हमारी हवा भी शुद्ध रहेगी, और हमारी जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, वो भी रुक जाएगा। नहीं तो हमारी अधिकतर जो उपजाऊ मिट्टी है वो तो बह के नालों में चली जाती है, और उसी तरह से हमारा पानी भी संग्रहित हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी कर दिया है कि हमारी लैंड डेवलपमेंट और नदी नालों के आसपास प्लांटेशन होती है, जिससे हम कन्वर्जेंस में कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास वन विभाग हमें पौधे देगा और मनरेगा से हमारी लेबर लगेगी जो प्लांटेशन करेगी। दर्शकों, देश को खुले में शौच मुक्त बनाए बिना स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। चाहे शहर की मलिन बस्तियां हो या गांव के दुर्गम क्षेत्र, जब तक सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सोक पिट्स एवं कम्युनिटी पिट्स के माध्यम से खुले में शौच मुक्त हम भारत को नहीं बना पाते, तब तक स्वच्छ भारत का सपना अधूरा है। इसमें पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान है कि वो प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाए, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराए, सोक पिट्स बनाए, ताकि लोग खुले में शौच ना करें, चारों तरफ गंदगी ना फैले और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। नालदेहरा पंचायत इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए और हरित रोशनी के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमारे साथ पंचायत के सचिव हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सर नमस्कार जी, मेरा नाम लेखराम है। मैं ग्राम पंचायत नालदेहरा में पंचायत के सचिव पद पर कार्यरत हूँ। खुले में शौच मुक्त बनाना, प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया था स्वच्छ भारत के तहत। तो आपके पंचायत में सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सॉक पिट्स बनाने में क्या कार्य किया जा रहा है? कितने आपने जो शौचालय बनवाए हैं? सर मेरी ग्राम पंचायत नालदेहरा में 2 CSC सेंटर ब्लॉक के माध्यम से स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कि एक CSC वर्ष 2020-21 में हमें ग्राम पंचायत नालदेहरा के लिए मिला था, और हमने उसका कार्य स्वीकृत राशि मुबलिक 2,10,000 रुपये के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है। तो और दूसरा हमारा जो है CSC ग्राम पंचायत नालदेहरा के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसमें जो है कार्य अभी प्रगति पर है। और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सॉक पिट निर्माण हेतु ग्राम पंचायत नालदेहरा में 15 वित्त आयोग योजना के अंतर्गत कार्य चला हुआ है, जिसमें कि अभी हमारे पास 1.5 लाख रुपए व्यय हुए हैं, तथा वर्मी कंपोस्ट पिट भी हमने जो है ब्लॉक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि अनुदान राशि 3 लाख मिली है, जिसमें कि व्यय राशि मेरे पास अभी 1.5 लाख हुई है, और जिसमें कि
वर्मी कंपोस्ट पिट व ड्रेनेज का कार्य किया जाना है और कार्य प्रगति पर भी है, तथा हरित पट्टी के अंतर्गत जो हमारे ग्राम पर्यावरण को स्वच्छता वो बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रत्येक वार्ड में 50 लाइटें बांटी गई है। हमारी ग्राम पंचायत में 7 वार्ड है, जिसमें कि हर वार्ड में कम्युनिटी के तहत 14 वित्तायु अनुदान से वर्ष 2020-21 में 50 लाइटें स्वीकृत की गई है और चालू अवस्था में है। तो जल प्रबंधन और मल निकास की आपके पंचायत में क्या व्यवस्थाएं हैं और आगे आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें शौचालय के जो है सीवरेज के बारे में, तो सीवरेज के बारे में हमारे पास कंपोस्ट पिट और सीवरेज के लिए 3 गांव अभी चयनित हुए हैं, जिसमें हमें ब्लॉक के माध्यम से राशि प्राप्त हो चुकी है और हर घर से मल को इकट्ठा करके नालियों के माध्यम से एक एकांत जगह में जो है एक टैंक बनाया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, तथा पानी की उपलब्धता जो है हमें जो है लोगों के माध्यम से जैसे जैसे राय प्राप्त होती है उसी हिसाब से निकासी की जाती है कि भी टॉयलेट में किस तरह से पानी उपलब्ध होना चाहिए, क्या सफाई होनी चाहिए, तथा पानी कैसे कैसे संचय किया जाए। लोगों को चेक डैम और बावड़ी तालाब वगैरह के माध्यम से जो हमें जो है पैसा प्राप्त मिल रहा है और इसमें जो है विकास खंड मिशोबरा की ओर से हमें जो है एक टिक्कर में तालाब बनाया जा रहा है, जो कि मनरेगा के तहत बनाया जा रहा है। आपने कहा कि जो आपके पास मल निकास के लिए नालियों के द्वारा आप सीवर को ले जाते हैं, वो किस तरह की नालियाँ होती हैं? और दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पंचायत में कूड़ा फैलता है तो उसके लिए आपके पास सेग्रीगेशन शेड्स बने हैं, और आगे आने वाले समय में आपकी कूड़े के प्रबंधन को लेकर क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास जो यहाँ पर पानी की निकासी के साथ साथ जो हमारे सेग्रीगेशन का शेड बना है, ये हमारे लोगों की मांग पर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्षेत्र तो गांव का है और शहर के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है होटल, दुकानें इत्यादि का कूड़ा कचरा रहता है। कई बार हम जो है महिला मंडल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से जो है इसको इकट्ठा करते हैं, फिर वो अभी जो है इसमें सेग्रीगेशन शेड का निर्माण किया है हमने, और सेग्रीगेशन शेड के साथ साथ इसमें जो है ठोस व तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन का जो हमने अभी आने वाले समय में 15 वित्त आयोग में जो बजट रखा है, और अभी जो है कुछ ही दिनों बाद हमारी GPDP योजनाएं जो है बनेगी, उसमें भी हम उसमें कुछ प्रावधान रखेंगे। और वैसे तो मिशन अंत्योदय में हर चीज़ हमने अभी दी है, जैसे जैसे पैसा हमारे पास आएगा हम उसका जो है व्यय करेंगे। दर्शकों, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हम हैं नालदेहरा पंचायत। तो व्यक्तिगत स्वच्छता को सुनिश्चित करने में आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गर्भवती, धात्री, किशोरी एवं नवजात शिशुओं की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आज हम हैं नालदेहरा पंचायत के अंतर्गत मझार आंगनवाड़ी केंद्र में, और मेरे साथ हैं इस आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता निशा गर्ग। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि गर्भवती, धात्री एवं किशोरियों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। ठीक है जी। जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जैसे कि गर्भवती महिला होती है, हम पहले तो उनका चयन करते हैं कि अगर वो गर्भवती है तो हम उनको समझाएंगे कि भाई अच्छा, एक तो खुद के लिए अगर गर्भवती है तो वो अपने लिए ना भरपूर जो है हमारा पोषक तत्व है, जो जितने भी फल है, सब्जियां है, दाल चावल है, जो भी है वो भरपूर मात्रा में सारा जो है अपना जो खाना खाए, और न उसके बाद जो भी उसका जो भी साफ सफाई का है वो भी क्या कहते हैं बार बार अपने हाथ धोए, खाना खाने से पहले हाथ वगैरह धोए, और खाना खाने के बाद भी जो भी हमारे खाने की चीज़ें हैं उसे ढक के रखे, और क्या कहते हैं जो अपना भी जितना भी खाने पीने का सामान है उसको अच्छी तरह से सुनिश्चित करे। निशा जी, ये तो आपने बात करी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी आहार तालिका के अनुसार उनको आप खुराक उपलब्ध करवाते हैं।
जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, धात्री बन जाती है, हाँ जी, और जो नवजात शिशु होता है हाँ जी। उनको पूरक आहार किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा वितरित होता है? जैसे कि क्या कहते हैं, जब वो गर्भवती होती है, जब वो धात्री बन जाएगी, है ना, तो उसके बाद 6 महीने तक तो हम पहले माता को ही आहार देंगे। जब 6 महीने का बच्चा पूरा हो जाएगा, उसके बाद बच्चों को दिया जाता है। जी। मतलब बच्चों को फिर पूरा, मतलब जब तक 5 साल का पूरा नहीं होता तब तक हम पूरा उसको आहार देते रहेंगे, जी। तो जो आंगनवाड़ी से मिलेगा उनको। ठीक है, जो धात्री महिला है उनको आहार आप उनके घर पहुंचाती है या वो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आना जी, पड़ता आंगनवाड़ी आते हैं खुद, जितने भी बेनिफिशियरी होते हैं ना हमारे, खुद आंगनवाड़ी आते हैं वो। है? ठीक है। और जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में ही आके उनके लिए भी आहार की व्यवस्था की? जैसे बच्चे क्या कहते हैं, जो तो हमारे बच्चे टीआर के बच्चे होते हैं, मतलब 6 मंथ से 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, जो हमारे, उनको क्या कहते हैं टीआर में देते हैं राशन। और जो उसके बाद जो 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, मतलब मीन्स 5 साल का पूरा होना चाहिए बच्चा, वो आंगनवाड़ी में ही आते हैं और उनको हम पका हुआ भोजन देते हैं। डाइट शेड्यूल क्या रहता है? डाइट उसके अनुसार रहता है, क्या कहते हैं, जैसे रेशो के हिसाब से रहता है। निर्मल जी, आपके पास अभी कितने आंगनवाड़ी में बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, और लाभार्थी जो है? लाभार्थी सर 4 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं और 4 बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं। तो जो आप भोजन बनाती हैं, उनको बच्चों को खिलाती हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं ताकि भोजन साफ सुथरा बने, पौष्टिक बने और बच्चे को जो है चाव से और रुचि के साथ खाए? हम बच्चों के लिए कोशिश ये करते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना दे पाए, साफ़ सुथरा खाना दे पाए, कोशिश यही रहती है हमारी। तो हम जैसे बर्तन साफ़ सुथरे, झाड़ू पोछा सारा, गैस वगैरह सारी कुछ साफ़, बर्तन भी साफ़ होने चाहिए, चाहे वो कुकर है, कढ़ाई है, कड़छी है, चम्मच कौली कुछ भी है, वो सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। अपने हाथ भी साफ़ होने चाहिए, और ये जो बाल होते हैं ये भी ढके होने चाहिए। अप्रैन होता है पहना हुआ, टोपी होती है ऊपर से पहनी हुई, और नाखून भी कटे होने चाहिए, चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, एक एक ही कंगन नहीं होना चाहिए, नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए हाथ में लगी हुई। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम सर। तो जैसे चावल दाल वगैरह ये सब कुछ छांट के, खिचड़ी बनेगी चावल छांट के, मूंगी छांट के, सब कुछ धो के अच्छे से बनाते हैं सर हम। और कभी जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह उसमें डाल दी पुलाव में, काले चने हुए तो अंकुरित करके देते हैं सर। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर बच्चों के लिए भी खाना देंगे तो हाथ धो के देंगे, उनके बच्चों के भी हाथ धुलाएंगे अच्छे से हैंड वॉश करके। और फिर खाना खाने के बाद भी उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा बच्चों का, कि अच्छे से हाथ धोए, पूरा खाना खाया उन बच्चों ने, पूरा ध्यान रखा जाएगा सर। स्वच्छता हमारे सभी के लिए बहुत आवश्यक है। आसपास सफाई रखना हमारा कर्तव्य है, सब आप हम सभी का। और क्या बोलते हैं, हम जैसे टिक्कर के रहने वाले हैं तो वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो आप आसपास वो बहुत गंद फैला जाते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह, तो हम उनको इकट्ठा कर देते हैं युवक मंडल की सहायता से। फिर हम पंचायत के भी हमारा कुछ हमारे साथ सहयोग रहता है। सबसे पहले तो हमें अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए जी, और गांव में डस्टबिन होने चाहिए, सूखे कचरे के लिए अलग से और गीले कचरे के लिए अलग से। सर मेरे पास 3 वार्ड पड़ते हैं, सोनथल वार्ड, कोगी वार्ड और प्रानी वार्ड, जिसमें मेरे पास 7-8 गांव आते हैं, जहां पर मैं जच्चा बच्चा की रक्षा, जैसे उनके लिए जो जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनके बारे में उनको अवगत करवाती हूं, और जो हमारे द्वारा उनके फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी की जाती है वो हम करते हैं। जैसे जच्चा बच्चा में JSY योजना हो गई, JSY योजना में जो है वो माँ को जो है संस्थागत प्रसव होने पर 1100 रुपया उनको डाइट मनी दी जाती है, और उनका 102 के द्वारा वापस से उनको छोड़ा जाता है, 108 के द्वारा उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पर भी जो है उनका खाना पीना, दवाई का खर्चा, या किसी का ऑपरेशन होना हो तो वो भी सारा कुछ फ्री होता है। और जो दूसरी योजना जो है वो जिसका लाभ हमारे द्वारा दिया जाता है वो है JSSK, जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें जो है माँ और बच्चा दोनों की स्वास्थ्य की देखभाल 1 साल तक बच्चे की देखभाल की जाती है, जिसमें उसका बच्चे का जो है वो स्वास्थ्य की देखभाल 1 साल तक फ्री होती है। दर्शकों, नालदेहरा पंचायत में स्वच्छता अभियान पर चर्चा के दौरान हमने पाया कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक एवं सामुदायिक स्वच्छता में पंचायतें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती हैं। पंचायत प्रतिनिधि
अगर जिम्मेदारी से स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अपने समाज और परिवेश में करें तो लोकतंत्र का ये धरातल हमारा मजबूत भी होगा और पंचायतें और जनमानस स्वच्छता से भरपूर लाभ भी उठा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य पंचायतें भी इसी तरह अपने ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्वच्छता में अपना योगदान देगी और राष्ट्र को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करेगी। इसी जानकारी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए, आप सभी को नमस्कार।